सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग फीइंग से फाइट कर रहा था। उसने फीइंग की फ्लाइंग ईगल्स के 11 स्ट्राइक्स को रोक दिया था, लेकिन 12th स्ट्राइक बहुत पावरफुल थी, जिस वजह से लू यांग की हालत खराब हो गई थी और उसके मुंह से खून आने लग गया था। मगर लुओ फैमिली की स्वॉर्ड किंग लुओ युए वहां गई थी। उसने लू यांग को बचा लिया था। फीइंग ने सबसे पावरफुल 13 स्ट्राइक से उस पर अटैक किया था, लेकिन युए ने अपने एक ही अटैक से उसे रोक दिया था। उसके बाद यान लुओ स्टोन हॉल से बाहर आ गया था। फिर अब हम लू यांग को देखते हैं। वो यान लुओ को देखकर सोचता है कि काफी पावरफुल लग रहा है, पर ये फियान गांव में क्यों छुपा हुआ था। यान लुओ को देखकर युए को बहुत गुस्सा आता है। यान लुओ कहता है कि लुओ फैमिली के स्वॉर्ड किंग की नजर बहुत तेज है। मैं बहुत वक्त से मार्शल आर्ट्स की दुनिया से दूर था, मगर फिर भी तुम जैसे नए स्वॉर्ड किंग ने मुझे देखते ही पहचान लिया। युए कहती है कि तुम भी फिंड अलायंस के साथ हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यान लुओ हवा में चलते हुए कहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड का एक खास व्यक्ति हूँ और मैंने इस दुनिया में तबाही मचाई है। मेरे लिए फिंड अलायंस का मेंबर होना कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि तुम्हारी ब्लेड मास्टर फैमिलीज के बहुत सारे लोग फिंड अलायंस के मेंबर्स है। युए कहती है कि तुम स्वॉर्ड विल रियल्म में टॉप लेवल के स्वॉर्ड किंग हो। मुझे लगता है कि तुम फिंड अलायंस में किसी हाई पोजीशन पर होगे। तुम्हें ये भी पता होगा कि मेरी लुओ फैमिली का कौन सा मेंबर फिंड अलायंस का साथ दे रहा है। तो मुझे बताओ कि शुई हान को कौन मारना चाहता है। यान लुओ कहता है कि तुम जल्दी मरने वाले हो, तो तुम्हें सब बातें जानने की जरूरत नहीं है और अब ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड के ऑर्डर पर मैं तुम सबको मार दूंगा। वो अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। लू यांग सोचता है कि यून लाओ अंडरवर्ल्ड का खास व्यक्ति है और वो किसी दूसरे का ऑर्डर मान रहा है। इसका मतलब ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड भी यहाँ हो सकता है। यान लुओ अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। युए अपनी स्वॉर्ड फोर्स से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, जिस वजह से बहुत एनर्जी रिलीज होती है, पर उसका डिफेंस फेल हो जाता है। लेकिन युए अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक से बच जाती है। यान लुओ अपनी 9th हेवन से वाटरफॉल ब्लड स्किल को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है। युए एक शील्ड बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो अटैक काफी पावरफुल था, जिस वजह से युए को तकलीफ होने लगती है। अचानक उसकी वो शील्ड टूट जाती है, जिस वजह से वो दूर जाकर गिरती है। यह देखकर लू यांग घबरा जाता है। वो सोचता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करना ही होगा। लू यांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओ शेन को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे सभी स्वॉर्ड किंग्स हैरान हो जाते हैं। ली जुए को भी पता चल जाता है कि किसी के पास लेजेंडरी स्वॉर्ड है, इसीलिए वो भी ब्लड पॉन्ड से बाहर निकल जाता है। लू यांग यान लुओ से कहता है कि तुम बहुत घमंडी बन रहे थे, लेकिन आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ताओ शेन स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। यान लुओ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ने लगता है, मगर ताओ शेन स्वॉर्ड भी उसके पीछे आती है, जिससे वो बहुत डर जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए ली जुए को बुलाता है, मगर कोई वहाँ नहीं आता है। तो यान लुओ अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके ताओ शेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ताओ शेन स्वॉर्ड बहुत पावरफुल थी, जिस वजह से यान लुओ बहुत दूर जंगल में जाकर गिरता है। तभी ली जुए वहाँ जाता है। उसे देखकर युए चौंक जाती है। ली जुए कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं नॉर्थ डोमेन की यूनजो सिटी में एक हेवनली चाइल्ड से मिलूंगा। क्या तुम हुआ चोंग चू यान या लू तियान हो? आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? लू यांग कहता है कि मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। हम दोनों 2 साल पहले मिले थे, पर शायद तुम ये बात भूल गए हो, पर मुझे अभी भी सब कुछ याद है। लेकिन लू जिए को अभी भी कुछ याद नहीं आता। लू यांग कहता है कि तुम ब्लड सोल चाइल्ड हो, जिस वजह से तुम चीजों को जल्दी भूल जाते हो, लेकिन मुझे साफ साफ याद है कि 2 साल पहले ब्लडी वेस्टलैंड में तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, पर जियान वू शुआंग ने वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। यह बात सुनकर ली जुए को लू यांग के बारे में याद आ जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब तुम स्वॉर्ड बॉडी रियल्म के वो छोटे से मार्शल आर्टिस्ट हो। आखिरकार सिर्फ 2 साल में तुमने स्वॉर्ड विल रियल्म में महारत कैसे हासिल कर ली, और तुम इतनी जल्दी स्वॉर्ड किंग कैसे बन गए? इसके अलावा तुम्हें लेजेंडरी स्वॉर्ड कहाँ से मिल गई? ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि लू यांग सिर्फ 2 सालों में स्वॉर्ड किंग बन गया है। ली जुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिससे मैं मिलूंगा वो सिर्फ 2 सालों में स्वॉर्ड किंग बन जाएगा। तुमने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया, पर भले ही तुम स्वॉर्ड किंग बन गए हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। अगर मैंने अपनी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड से तुम्हारे ऊपर एक अटैक भी कर दिया तो तुम यही मारे जाओगे। 2 साल पहले जियान वू शुआंग ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी लेजेंडरी स्वॉर्ड ले लूंगा। वो अपनी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उस पर अटैक
करता है। लू यांग भी अपनी ताओशियन स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है, जिससे लू जुए का अटैक फेल हो जाता है। वो फिर से उस पर अटैक करता है, मगर लू यांग उसके सारे अटैक फेल कर देता है। इससे लू जुए को बहुत गुस्सा आता है। वो पूछता है कि तुम्हारे पास लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओशियन है या डार्क किरिन है। लू यांग कहता है कि मेरे पास लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओशियन है और जब तक मेरे पास ये स्वॉर्ड है तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। दोनों क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगते हैं। ली जुए अटैक करके लू यांग को दूर कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है तो उसकी मदद से तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन एक लेजेंडरी स्वॉर्ड ही सब कुछ नहीं कर सकती है, उसे यूज करने वाले में भी दम होना चाहिए। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक लेजेंडरी स्वॉर्ड को सही तरीके से कैसे यूज करते हैं। वो अपनी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड के सेपरेट मूव को एक्टिवेट करता है, जिससे जायंट ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड एक्टिवेट हो जाती है। ली जुए कहता है कि ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड की ट्रू फॉर्म है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ताओशियन को छोड़ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो और ताओशियन के साथ मर्ज होते हो तो तुम दो लेजेंडरी स्वॉर्ड की बैटल में मारे जाओगे। वो जायंट ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। ताओशियन अचानक लू यांग के हाथ से छूट जाती है और जायंट स्वॉर्ड बनकर ब्लड गोल्ड से फाइट करने लगती है। ली जुए कहता है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड के प्रोटेक्शन के बिना तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, अब मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। वो लू यांग पर अटैक करने के लिए आता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।